हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रैंकिंग ऑफ किंग्स के सेकंड सीजन के एपिसोड 8 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 8 की स्टार्ट में नरेटर बताता है कि शैडो क्लैन बो के किंगडम में रहता था और लोग उन असेसियंस से डरते थे, इसीलिए सभी लोग शैडो क्लैन से नफरत करते थे। फिर शैडो क्लैन अपने टारगेट को फिनिश कर देता है। उसके बाद बोजी से मिलने से पहले यंग कागे अपनी मदर के साथ छुपकर रहता था। तभी कुछ बच्चे कागे को शैडो क्लैन का मेंबर बताते हैं, तो दूसरा बच्चा कहता है कि शैडो क्लैन सभी तरह के लोगों को बुली करता है। फिर माइटी नाइट कियो कहता है कि वो बुरे लोगों को दूर भगा देगा। तभी कागे वहाँ से भागने लगता है और वो बच्चे उसका पीछा करते हैं। तो कागे की मदर बताती है कि उनका क्लैन असेसियंस का क्लैन है और उन्हें टाइम टाइम पर वुमेन, चिल्ड्रन और बूढ़े लोगों को टारगेट करना पड़ता है, इसीलिए शैडो क्लैन के लोगों से बाकी सभी हेट करते हैं। फिर कागे की मदर बताती है कि उनकी हेल्प कोई भी नहीं करने वाला है, इसीलिए कागे को स्ट्रांग बनना होगा। तभी कागे उन बच्चों से छुप जाता है और सोचता है कि क्या उसे भी अपनी लाइफ छुप कर बितानी पड़ेगी। तो वो बच्चे कागे को ढूंढ नहीं पाते हैं और कहते हैं कि अगली बार वो कागे को हाथ से नहीं जाने देंगे। फिर वो बच्चा बड़े होकर शर कियो की तरह एक माइटी नाइट बनने का कहता है और उसके फ्रेंड्स भी नाइट बनने का कहते हैं। तभी कागे भी वहाँ से चला जाता है। फिर कागे अपनी मदर के साथ घर पर होता है और उसकी मदर उसे सोने का कहती है। देन टाउन में बुल फाइट हो रही होती है, तो कागे की मदर उसे बताती है कि बैलो की लड़ाई बो के किंगडम में कई अट्रैक्शंस में से एक है। तभी कागे बुल फाइट देखकर डर जाता है और वो अपनी मदर को वहाँ से चलने का कहता है। फिर कागे की मदर वेजिटेबल्स खरीदती है। तभी कागे मार्केट में बच्चों को देखता है, जिससे कागे डर जाता है। तो कागे की मदर कागे से पूछती है कि क्या बात है, पर कागे अपनी मदर को कुछ नहीं बताता है। फिर कागे की मदर आज डिनर में कागे का फेवरेट सूप बनाने का कहती है, जिससे कागे खुश हो जाता है। उसके बाद कागे की मदर वेपन शॉप के पास पहुंचती है और वो कागे को बाहर ही वेट करने का बोलती है। तभी कागे पास में ही खेलने लगता है, तो एक बटरफ्लाई कागे के पास आ जाती है और कागे बटरफ्लाई के पीछे भागने लगता है। फिर बॉ के किंगडम का ग्रेट नाइट टाउन से जा रहा होता है, तब भी वो बच्चे उसे सर कियो बताते हैं। देन कागे बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, तो कियो सोचता है कि ये शैडो क्लैन का मेंबर है। तभी कागे कियो को देखकर डर जाता है। फिर वो बच्चे आज कागे को हराने का कहते हैं, तो कागे वहाँ से भागता है और वो बच्चे भी उसके पीछे भागते हैं। तभी एक बुल अनकंट्रोल्ड होकर टाउन में तबाही मचा रहा होता है। फिर कागे और वो बच्चे बुल से डर जाते हैं और कागे उस बच्चे को वहाँ से भागने का कहता है। तभी बुल कागे को हिट करने वाला होता है, तो कियो बुल को टक्कर मारकर दूर फेंक देता है। फिर टाउन के लोग कियो को इनक्रेडिबल बताते हैं और वो बुल को भी बांधते हैं। तभी कागे कियो को थैंक्स बोलता है और वो उसका नाम पूछता है, तो कियो कहता है कि एक नाइट का काम लोगों को सेफ रखना होता है, इसीलिए उसका नाम जानना इम्पोर्टेंट नहीं है। और कागे ने जैसे उस बच्चे को बचाया है, ऐसा बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कागे को खुद पर गर्व होना चाहिए। फिर कागे हैप्पी हो जाता है। तभी वो बच्चा कागे को अपनी सॉर्ड दे जाता है। देन कागे की मदर कहती है कि वो कागे को ढूंढ रही थी और क्या कागे के साथ कुछ हुआ है। तो कागे एक नाइट बनने का कहता है, जो कि एक बढ़िया घोड़े पर सवार होता है और उसके पास एक बड़ी सॉर्ड भी होती है। तभी कागे अपनी मदर और सभी को प्रोटेक्ट करने का कहता है, जिससे कागे की मदर खुश हो जाती है। फिर कागे की मदर कागे के लिए एक लकड़ी का घोड़ा बनाती है। तभी कागे सो रहा होता है, तो कागे की मदर सोचती है कि एक दिन कागे का ड्रीम जरूर सच होगा। उसके बाद बॉस डीमन के साथ एक एग्रीमेंट करता है, जिससे बॉस को इस वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ मिल जाए। फिर डीमन पेमेंट के तौर पर बॉस के किसी एक ब्लड रिलेटिव की पावर मांगता है। देन बॉस शीना को मैरिज के लिए प्रपोज करता है, तो शीना अपनी ओनली क्वालिटी स्ट्रेंथ बताती है। तभी बॉस बताता है कि वो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बनना चाहता है और यही उसका ड्रीम है, इसीलिए वो अपने ड्रीम को एक दिन जरूर पूरा करेगा। फिर शीना बॉस की स्ट्रेंथ को चेक करती है। उसके बाद वो दोनों एक शांत जगह पर जाते हैं। तभी शीना को भूख लग रही होती है, तो बॉस नदी में मछली पकड़ने लगता है, पर वो मछली उसके हाथ नहीं आती है। फिर शीना एक बड़ा पत्थर नदी में फेंकती है, जिससे बॉस मछली पकड़ लेता है। तभी बॉस कहता है कि शीना ने उसे सरप्राइज्ड कर दिया था
और वो इस वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन है। तो शीना कहती है कि ऐसा नहीं है और वो इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। फिर बॉस कहता है कि क्या वो अपनी करंट स्ट्रेंथ में सेटिस्फाई नहीं है। तो शीना उसे मना करती है और स्ट्रेंथ उसके खुद के लिए नहीं होती बल्कि उसके आसपास के लोगों को सेफ रखने के लिए होती है और वो अदर्स के लिए और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। फिर बोजी का जन्म होता है। तभी बॉस दूसरों के ब्लड में कवर होता है। देन शीना बताती है कि ये एक लड़का है, पर उन दोनों के जायंट होने के बावजूद भी ये किड इतना छोटा है। तभी शीना बोजी को क्यूट बताती है। फिर बॉस अपने किंगडम को बिल्ड करता है। तभी मजदूर एक बड़े पत्थर को तोड़ नहीं पाते हैं, तो किंग बॉस उस पत्थर को तोड़ देता है और वो सभी पत्थर के टुकड़ों को उठाकर ले जाते हैं। फिर किंग बॉस एक बड़े गड्ढे को भरता है और वो इस टाउन को सभी के लिए रहने लायक बनाना चाहता है। तो टाउन के लोग भी किंग बॉस की मदद करते हैं। तभी बोजी और शीना पास में ही रह रहे होते हैं। फिर शीना के पैर से एक गर्ल टकराती है। तभी एक ओल्ड लेडी उस गर्ल को चोर बोलती है और कोई उसे रोको। तो शीना उस गर्ल को रोकती है और कहती है कि उसे चोरी नहीं करनी चाहिए। फिर ओल्ड लेडी उस गर्ल से अपनी ब्रेड ले लेती है और पूछती है कि उसने चोरी क्यों की। तो वो गर्ल बताती है कि उसके फादर को चोट लग गई है, इसीलिए उसके फादर की जॉब चली गई है। तभी वो गर्ल उस ओल्ड लेडी को सॉरी बोलती है। फिर शीना उस गर्ल को हायर करने का कहती है और उस गर्ल को हार्ड वर्क करना होगा क्योंकि शीना बहुत स्ट्रिक्ट है। तो वो गर्ल शीना की बात मान जाती है। तभी शीना उस ओल्ड लेडी से कहती है कि इस गर्ल ने ब्रेड चुराकर सही काम नहीं किया, पर ओल्ड लेडी को इसके लिए इस गर्ल से हेट नहीं करना चाहिए। फिर ओल्ड लेडी कहती है कि अगली बार वो गर्ल उससे ब्रेड को खरीद के ले जाए, उन पैसों से जो पैसे वो अर्न करेगी। तो बोजी हैप्पी हो जाता है। तभी गॉब्लिन्स बॉस के किंगडम पर अटैक कर देते हैं। फिर बॉस सभी टाउन के लोगों को छुपकर खुद को प्रोटेक्ट करने का कहता है और बॉस फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तभी शीना टाउन के लोगों को टाउन के सेंटर में जाने का कहती है। फिर बॉस गॉब्लिन्स पर अटैक करता है और शीना बोजी से कहती है कि बॉस उन्हें बचा लेगा क्योंकि बोजी का फादर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी बॉस सभी गॉब्लिन्स को डिफीट कर देता है। तो शीना और बोजी बॉस का वेलकम करते हैं और बॉस कहता है कि बोजी अब वो घर पर है। फिर बोजी बॉस का नाम ले रहा होता है जिससे शीना और बॉस खुश हो जाते हैं। उसके बाद रैंकिंग जज किंग बॉस के पास आता है और बताता है कि इस टाइम किंग बॉस के पास फर्स्ट रैंक पर आने का चांस है, इसीलिए उसे फर्स्ट पोजीशन के लिए ट्राई करना चाहिए। फिर शीना उस गर्ल से पूछती है कि क्या वो अपनी जॉब में सेटल हो गई है। तो वो गर्ल हाँ बोलती है और क्वीन शीना को थैंक्स भी बोलती है। तभी वो गर्ल बताती है कि उसके फादर की इंजरी भी अब सही हो रही है और उसने ओल्ड लेडी से ब्रेड भी खरीदी थी जो कि बहुत टेस्टी थी। तो शीना इसे ग्रेट बताती है। फिर बॉस कहता है कि ये गर्ल अपनी जॉब में हार्ड वर्किंग है। तो शीना उस गर्ल को ब्राइट और अटेंटिव बताती है। तभी शीना बॉस से उसकी मीटिंग के बारे में पूछती है। देन बॉस ने फर्स्ट रैंक के लिए कंप्लीट करने से रैंकिंग जज को मना कर दिया था। तभी रैंकिंग जज कहता है कि अगर बॉस फर्स्ट रैंक पर आ जाएगा तो वो उसे डिवाइन ट्रेजर वॉल्ट दिखाएगा। फिर बॉस कहता है कि वो इसके लिए किंग नहीं बना है। तभी शीना कहती है कि अगर बॉस फर्स्ट रैंक पर आएगा तो वो शायद वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ पा सकता है। फिर बॉस कहता है कि उसे अब वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी नहीं बनना है। तो शीना कहती है कि बॉस अब चेंज हो गया है। तभी बॉस बोजी और शीना को इसके लिए थैंक्स बोलता है और वो बोजी को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करेगा और यही उसका मिशन है। फिर बॉस बोजी को सेफ रखने का कहता है क्योंकि बोजी छोटा और कमज़ोर है। तो शीना कहती है कि एक दिन बोजी बड़ा हो जाएगा और बोजी की बॉडी के साथ उसका हार्ट भी बड़ा होगा और उसे इसका पूरा विश्वास है कि बोजी एक फाइन किंग बनेगा। तभी बॉस को भी बोजी पर विश्वास होता है। सो गाइस, यहाँ पर रैंकिंग ऑफ किंग्स के सेकंड सीजन का एपिसोड 8 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।